अगर आप ऊपर वाले से कुछ मांगना ही चाहते हो तो अपने माता पिता के लिए लंबी उम्र ज़रूर मांगना, क्योंकि इस दुनिया में आपके माता पिता से ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेके सोनू। आज की छोटी सी कहानी पिता पुत्र की है। एक पिता पुत्र नाव के सहारे समुद्र के रास्ते कहीं दूसरी जगह जा रहे होते हैं। अचानक बीच मझधार में उनकी नाव खराब हो जाती है और उन्हें रियलाइज़ होता है, उन्हें एहसास होता है कि अब तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा लाइफ में। अब हमारा बचना मुश्किल है, नामुमकिन है। तभी उनको बीच में एक टापू दिखाई देता है। जैसे तैसे वो वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 टापू थे। अब पिताजी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, अब तो कोई सहारा नहीं बचा, कोई काम नहीं बचा, कोई कुछ उपाय नहीं बचा है। अब तो बस एक ही रास्ता है कि प्रभु का ध्यान लगाओ और उनसे कुछ मदद मांगो। जो भी होगा बस प्रभु भगवान ही कर सकते हैं। एक टापू पर पिताजी ध्यान लगा रहे थे, दूसरे टापू पर बेटा ध्यान लगा रहा था भगवान को। बेटे ने ध्यान लगाया और मन ही मन बोला कि भगवान, भूख बहुत लगी है, यहाँ पे कोई पेड़ पौधे भी नहीं है कि फल खा सकूँ, कम से कम कुछ फल खाने के लिए ही व्यवस्था हो जाए। उसने आंखें खोली तो वहाँ पे देखा कि पेड़ भी उगाए थे और पेड़ में फल भी लगे हुए थे। बेटे ने फल को खाया और फिर से ध्यान लगाने बैठ गया। अब की बार बेटे ने मांगा कि भगवान, मुझे फल तो मिल गया, लेकिन ये जगह बड़ी सुंदर है, यहाँ पे अगर एक छोटा सा घर बन जाता और एक मुझे कोई जीवन साथी यहाँ पे मिल जाता ताकि मैं यहाँ पे अपना घर बसा सकूँ, अपनी दुनिया बसा सकूँ। और आंखें खोलता है तो वहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी भी बनी हुई होती है और वहाँ पे एक सुंदर सी लड़की भी मिल जाती है। बेटे को लगा कि वाह क्या बात है, भगवान तो मेरी फटाफट सुन रहे हैं, मेरा सब कुछ सुना जा रहा है। अब जब इतना सब कुछ हो ही गया है तो फिर से उसने ध्यान लगाया और फिर से भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान, जब इतना सब कुछ आप दे ही रहे हो तो यहाँ से घर जाने के लिए कुछ रास्ता ही कर दीजिए, कुछ उपाय ही कर दीजिए। और जब उसने आंखें खोली तो वहाँ समुद्र में किनारे पे एक सुंदर सी नाव लगी हुई थी, वो जाने के लिए तैयार थी। अब ये लड़का उस लड़की के साथ में दौड़ते हुए उस नाव पर सवार हो जाते हैं। नाव जैसे ही जाने वाली थी, अचानक से आकाशवाणी हुई, आवाज़ आई कि रुको, अकेले ही जा रहे हो, अपने पापा को साथ नहीं ले जाओगे? बेटे ने कहा, पापा को क्या है, उन्हें उनके किए की सज़ा मिल रही है। हमने तो आपसे जो मांगा आपने हमारी सुन ली, हमें दे दिया, और हम तो पिताजी के साथ में आए थे, पापा के साथ में आए थे और उनके चक्कर में यहाँ फंस गए थे। वो तो शुक्र है कि आपने हमें निकाल दिया। अब उनकी सज़ा मिल रही है, वो अपना झेलें, हम तो चल रहे हैं। फिर से आकाशवाणी हुई कि ठीक है, तुम्हें जाना है जाओ, पर कम से कम ये तो जान लो कि तुम्हारे पिताजी आखिर मांग क्या रहे थे जो उन्हें नहीं मिला। फिर बेटे ने कहा, हाँ हाँ, ये तो आप ज़रूर बता दीजिए कि हमारे पिताजी आखिर मांग क्या रहे थे जो उन्हें नहीं मिल रहा। तब आवाज़ आई कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान, जो भी मेरा बेटा मांगे उसकी हर इच्छा पूरी की जाए और हमेशा पूरी होती चली जाए, वो जो भी मांगे उसे मिलता चला जाए। ये सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसे रियलाइज हुआ, उसे एहसास हुआ कि हमने गलती कर दी अकेले अकेले जाने का फैसला करके। हमें से कई लोगों को तो अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता। हमें लगता है कि माता पिताजी हमारे साथ हैं, सब कुछ चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, बस और क्या है। दुनिया का हर इंसान चाहता है कि आप आगे बढ़ें, लेकिन उससे एक कदम पीछे रहें। सिर्फ आपके माता पिता ही ऐसे होते हैं जो ये हमेशा चाहेंगे कि आप उन सब से आगे बढ़ें और अच्छी तरक्की करें, अच्छा नाम कमाएं, अच्छा पैसा कमाएं, अच्छी इज्जत कमाएं, अच्छी खुशियाँ लाएं। ऐसी अच्छी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।